हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी आँखें जो आपकी मम्मी की जैसी और आपकी नाक आपके पापा की जैसी दिखती है? क्यों दिखती है? किसी और की जैसी क्यों नहीं दिखती? इस दुनिया को ये बात सबसे पहले समझाने वाले एक पादरी मटके बाबा थे, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने इंसानों पर नहीं बल्कि अपने बगीचे की मटर पर 7 साल तक ऐसे कड़क प्रयोग किए कि उन्हें जेनेटिक्स का गॉडफादर बना दिया गया। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से वंशागति के 3 मुख्य नियम दिए। तो पहला नियम है हमारा प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने क्या किया? जब विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी होने के कारण छिप जाता है। तो इसमें मेंडल ने क्या किया? उन्होंने एक लंबा VIP मटर का पौधा लिया TT और एक छोटा यानी नाटा बोना पौधा स्मॉल TT बना लिया। उन्होंने जब दोनों का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सबके सब लंबे पौधे प्राप्त हुए। बोने पौधे का लक्षण अंदर तो था TT पर वो छिप गया, तो जो लक्षण बाहर दिखा जैसे लंबाई तो वो हुआ प्रभावी लक्षण और जो बेचारा छिप गया वो हुआ अप्रभावी लक्षण। जैसे यहाँ पर आप इस आरेख में देख सकते हैं कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे TT का संकरण एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल TT से कराया जाता है तो युग्मक F1 पीढ़ी में TT युग्मक बनते हैं। अब आता है हमारा दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। जब मेंडल ने उन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की आपस में क्रॉस कराया तो अगली पीढ़ी F2 में 3 पौधे तो लंबे पैदा हुए, लेकिन एक पौधा एकदम शुद्ध बौना यानी स्मॉल TT पैदा हो गया। तो इसका मतलब समझे, जो बौनापन पहली पीढ़ी में छिप गया था वो मरा नहीं था, जैसे ही उसे मौका मिला वो अलग हो गया। तो इस नियम के अनुसार युग्मक बनते समय लक्षणों के कारक जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन पहुंचता है। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वयं परागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौनापन पुनः प्रकट हो जाता है और F2 का अनुपात 3:1 यानी 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आप इसके आरेख में देख सकते हैं, 3 लंबे और 1 बौना पौधा। अब आता है हमारा तीसरा नियम, जो सबसे बड़ा नियम है और जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। यह तब होता है जब हम 2 लक्षण एक साथ देखते हैं, जैसे एक मटर गोल और पीली है और दूसरी छुरीदार और हरी है। तो मेंडल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बीज गोल होगा उसे हमेशा पीला ही होना पड़ेगा। गोल बीज हरे रंग के साथ भी जा सकता है और झुर्रीदार बीज पीले रंग के साथ भी जा सकता है। यहाँ पर सब आज़ाद हैं, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। तो जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है। जैसे पीले गोल बीज और हरे झुर्रीदार बीज का संकरण। यहाँ इसके आरेख में आप देख सकते हैं और कमेंट में बताओ कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।